वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम पीपल जिनको 100 से 150 कैसे जाना है सीईटी में ये देखना था. नाउ दोस ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग टू टच इवन 100, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन हाउ टू क्रॉस 100 व्हेन इट कम्स टू द सीईटी. बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज अज्यूमिंग दैट यू आर ऑलरेडी एट 100 एंड वहां से 150 जो एक बड़ा बैरियर होता है ना, वो कैसे पार करेंगे वो देखना है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, देयर इज नो मैजिक पिल जिसको मैंने बोल दिया ये 4 चीजें कर लो तुम्हारा कल 150 आ जाएगा. ऐसे तो नहीं होगा. इतना सिंपल अगर होता देन एवरीबडी वुड हैव स्कोर्ड अ 150, बट ऐसा नहीं है. बट देयर आर सम हैबिट्स दैट यू शुड इम्बाइब इन योरसेल्व्स, एंड अगर धीरे 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 कोशिश करोगे तो हो जाएगा. आई नो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, बट यू जस्ट नीड वन टेस्ट जहां पे यू स्कोर दैट 130 140 मार्क्स एंड यू फील कि हाँ मतलब अभी पॉसिबल है आगे जाना. जब तक वो दिखता नहीं है यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू हिट दैट 150. सो अगर वो दिख जाता है सामने एंड यू डू इट ऑन योर ओन, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. बाकी तो लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस वगैरह तो बहुत लोगों ने देखे हुए हैं. आई हैव स्कोर्ड 150 इन अ कपल ऑफ दोस लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस दैट आई डिड दिस सीजन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. बट जो खुद से करके जो स्कोर निकालने में मजा है, जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो दूसरा कुछ भी करने से शायद नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो क्या एक एक्यूरेसी के पर्सपेक्टिव से यू आर डूइंग वेल या स्पीड के पर्सपेक्टिव से यू आर डूइंग वेल. यू हैव टू बी डूइंग वेल इन सम वे और द अदर. अगर कुछ भी चीजें काम नहीं आ रही देन ऑफ कोर्स यू वुड नॉट हैव हिट 100 एज वेल, एंड देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट अगर लेट्स से यू आर समवन जिसको एक्यूरेसी पसंद है, हु बेसिकली अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस विद द होप और एक्सपेक्टेशन दैट दिस विल बी एक्यूरेट, एंड उसके बाद यू आर सेइंग कि चलो मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े बढ़ते तो शायद मुझे खुशी मिलती. सो इफ यू कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, इट शुड आइडियली बी अ सिचुएशन जहां पे 85+% एक्यूरेसी हो रही है, एंड इन टर्म्स ऑफ जेन्युइन अटेम्प्ट्स में ही. मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जेन्युइन अटेम्प्ट्स के अंदर अगर 85% एक्यूरेसी आ रही है, यू विल कंसिडर योरसेल्फ इन दिस ब्रैकेट. प्रेजेंटली यू शुड बी एट 90 to 100 जेन्युइन अटेम्प्ट्स. जो मैं पहले ही बता रहा था 80 क्वेश्चंस, अब यहाँ पे मैं 100 अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ. तो लेट्स से 100 अटेम्प्ट कर रहे हो जेन्युइनली एंड यू हैव अराउंड 85% एक्यूरेसी. सो 80-85 मार्क्स वहाँ पे बन रहे हैं आउट ऑफ 100 लेट्स से. और जो बाकी 100 जो तुक्के मार रहे हो वहाँ पे 20 मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज 1/5 ऑफ योर आंसर्स हैव टू बी राइट प्रोबेबिलिटी वाइज. अगर देखते हो तो ये करके 100 तक पहुँच सकते हो. सो इफ दिस डिफाइंस यू देन यू आर समवन हु इज हाईली एक्यूरेट. वेयर एज अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ देन देर विल बी सम पीपल जिनका जो एक्यूरेसी होता है वो 70% होता है अक्रॉस जेन्युइन अटेम्प्ट्स, बट जेन्युइन अटेम्प्ट्स जो होते हैं 130 to 140 होते हैं. अब यहाँ पे जेन्युइन के सामने मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट व्हाटएवर द अटेम्प्ट इज जेन्युइन अटेम्प्ट्स. ऐसा नहीं है. कहीं कहीं पे इफ लेट्स से आई एम गेसिंग समथिंग एंड इट्स इवन इफ इट्स एन इंटेलिजेंट गेस, दो ऑप्शंस के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ और मैंने सोचा चलो बी मार्क कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गेस, दैट इज नॉट अ जेन्युइन अटेम्प्ट. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जेन्युइन अटेम्प्ट्स आर दी वंस जहां पे यू आर बेसिकली वेरी कॉन्फिडेंट यही आंसर है, ऑप्शन में भी वो मिल रहा है और फिर उसको मैं मार्क कर रहा हूँ. दैट काउंट्स एज अ जेन्युइन अटेम्प्ट. सो 130 140 अगर जेन्युइन अटेम्प्ट करने के बाद अगर 100 तक पहुंच रहे हो, मे बी यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर अटेम्प्टिंग एवरीथिंग जेन्युइनली और नॉट. सो ये दो कैटेगरीज में मैंने लोगों को डिवाइड किया हुआ है. ना सबसे पहली चीज तो है कि एनालाइज करना पड़ेगा मॉक को. यू कांट जस्ट से दैट ओके ये 4 चीजें कर लूंगा तो मेरा काम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है. एनालिसिस करना होता है मॉक का. एनालिसिस में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द स्कोर दैट यू आर गेटिंग इन अ पर्टिकुलर मॉक. सो लेट्स से यू गेट अ स्कोर ऑफ 105 मार्क्स लेट्स से. तो 105 मार्क्स के अंदर सेक्शनल स्प्लिट क्या था, सेक्शनल टाइमिंग क्या था, हाउ मच टाइम डिड यू टेक व्हेन यू आर सॉल्विंग दी वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, क्यूएडीआई में कितना टाइम लगा, लॉजिकल रीजनिंग में कितना टाइम लगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. सो सेक्शनल टाइमिंग इज समथिंग दैट यू शुड नो. This is very important because if you have watched the time management video, I have mentioned it there that you should more or less attempt the logical reasoning section in 60 minutes, the visual reasoning or abstract reasoning section in 15 or 20 minutes, and बाकी दो sections में 35-40 minutes तक दे सकते हो. Make sure that you are adhering to these sectional timings. अगर sectional timings को adhere नहीं कर रहे हो, it's a disaster waiting to happen. वो कभी भी strike कर सकता है, कभी भी problem हो सकता है. The next thing is genuine attempts. कितने attempts genuinely किए हैं. So जो भी ऊपर दिखाई देते हैं before the last 5 minutes और 10 minutes जब मार्क करना शुरू करते हो randomly, those will basically be your genuine attempts. तो वो एक बार देख लेना कि भाई कितने attempt किए थे मैंने genuinely. For example in the mock that I did a couple of days back, if you have a look at it, तो वहाँ पे genuine attempts की अगर मैं बात करूँ 16th मार्च को जो mock मैंने दिया था, एक बार देख लेना, उसका वीडियो भी देखना है तो I'll just put the link to it in the description box below. तो वहाँ पे क्या हुआ था, I attempted 51 questions from the LR
R section, I attempted around 40 questions from the quant section, I attempted all 50 questions from the VARC section and I attempted some 22 questions from the abstract reasoning section. तो ये थे मेरे genuine attempts. तो अगर मैं देखूँ तो 160, 155, 150 के आसपास मेरे genuine attempts हुए थे in that particular mock. So that I will say are my genuine attempts. तो उसके बाद मुझे देखना है ऑर्डर ऑफ सेक्शंस, मैंने किस ऑर्डर में सॉल्व किया था, डिड आई स्टिक टू द ऑर्डर दैट आई जनरली लाइक या फिर मैंने कुछ चेंज करने की कोशिश की. तो ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे जाके वंस यू आर एनालाइजिंग द मॉक. एंड यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सब्जेक्टिव पार्ट. ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिवली अगर मैं बोलता तो सब लोग उसको परस्यू कर सकते थे, बट यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है. वॉट वेंट रॉन्ग. सो इफ यू लुक एट एनी मॉक दैट आई टेक, उसके बाद तुरंत मेरे कमेंट्स होते हैं कि ये शायद मैं ठीक कर सकता था, ये शायद मैं ठीक कर सकता था. इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द live chat replay of yesterday's mock and वहाँ पे a lot of people have mentioned that ये वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ये वाला सेट मैंने शायद उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कंपेयर टू व्हाट इट डिजर्व्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू विद योर मॉक एज वेल. द सेकेंड थिंग, कुड आई हैव डन समथिंग डिफरेंटली. अब मुझे पूछा जाए तो शायद मैं DI के सेट पे ज़्यादा मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए था कंपेयर टू द टाइम दैट आई स्पेंड ऑन अ लॉजिकल रीजनिंग सेट. दैट वाज प्रोबेबली द ओनली थिंग दैट मे बी कुड हैव गॉन बेटर इन टर्म्स ऑफ द मॉक दैट आई टुक. तो वो भी एक चीज़ है जो पूछनी पड़ेगी. डिड आई लूज फोकस एट सम पॉइंट इन टाइम. ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे मतलब मेंटली मैं थोड़ा सा रैटल हो गया. जैसे आई एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन दैट 16th मार्च वाला अटेम्प्ट दैट आई फेल्ट स्लाइटली कॉकी. मैं थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया व्हेन इट केम टू द क्वांट सेक्शन बिकॉज आई सॉ द टाइमर 40 मिनट बचे थे एंड क्वांट इज जनरली माय स्ट्रेंथ. तो मैंने सोचा चलो यार ये तो आराम से निकल जाएगा, इसमें क्या ही टेंशन है. एंड आई एंडेड अप अटेम्प्टिंग अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस. आई गॉट 31 करेक्ट इन दैट सेक्शन व्हिच वाज स्लाइटली डिजास्टरस इफ यू आस्क मी. तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया था. तो यहाँ पे डिड आई लूज फोकस? यस, आई लॉस्ट फोकस फॉर अ बिट. आई वाज नॉट वेरी स्टेबल. जो बेस होता है ना स्टेबिलिटी वाला, वो नहीं था मेरे पास. सो दैट वाज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग. सो अगेन आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि ये हुआ कि नहीं. ये वाला पार्ट है, डिड आई रिजॉर्ट टू बटन मैशिंग. नाउ दोस ऑफ यू हु आर गेमर्स यू विल बी एबल टू नो अंडरस्टैंड दिस टर्म बेटर. बटन मैशिंग का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई तुम्हारे सामने एक विलन या बॉस या कुछ आ जाता है एंड सडनली यू स्टार्ट प्रेसिंग बटन्स रैंडमली कि भाई कुछ तो हो जाए, चलो इसको मार देते हैं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. There is a function, a role of every button that is there. There are combos that are available. ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं ऐसे ऐसे बटन मैश कर रहा हूँ कि भाई कुछ तो मेरे से हो जाए, कुछ तो निकल जाए. एग्जाम में भी जनरली यही होता है. A lot of people will suddenly get panicked एंड उसमें क्या हो जाएगा, दे विल सडनली स्टार्ट मार्किंग क्वेश्चंस रैंडमली. या फिर लोग इतना डिसअपॉइंट हो जाएंगे इन द मिडल ऑफ द टेस्ट कि एक सेक्शन ठीक से गया नहीं, मैं 10-15 मिनट पीछे पड़ गया या पीछे पड़ गई, एंड देन दे विल सॉर्ट ऑफ लूज इट इन द मिडल ऑफ द टेस्ट विच इज़ वेरी बैड. सो प्लीज़ ऐसे मत होने देना. इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कुछ तो होता है एंड यू गेट रैटल्ड, समवन एंटर्स योर रूम व्हेन यू आर टेकिंग द मॉक, या फिर कुछ तो हलचल होती है, कुछ तो एकदम आवाज़ आना शुरू हो जाता है या कुछ भी हो जाता है. डोंट लूज फोकस, राइट. डोंट डू बटन मैशिंग. ऐसे रैंडमली कुछ भी करना शुरू मत करना. डोंट गिव अप ऑन द मॉक. वो सिचुएशन से भी अगर मॉक को निकाल सकते हो ना, आई थिंक दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट थिंग इज, वॉज आई डिस्ट्रैक्टेड? कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ था क्या? वॉज समथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ दैट काइंड ऑफ डिड नॉट अलाउ मी टू टेक द मॉक एज वेल एज आई वॉन्टेड टू? ये सारी चीज़ें पहले लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट थिंग इज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. तो कोई भी तुम्हारे टेस्ट के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे यू हैव हाई स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी. आई हैव डन दिस सेशन विद माय स्टूडेंट्स. इट्स अ स्ट्रैटेजी सेशन दैट आई हैड डिड एज अ पार्ट, आई हैड डन एज अ पार्ट ऑफ द CET क्रैश कोर्स विच इज स्टिल अवेलेबल बाय द वे. इफ यू लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ पे यू विल गेट द लिंक इफ यू वांट टू बाय द वीडियोस फॉर दैट पर्टिकुलर और द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो यहाँ पे Q1 दैट इज हाई स्पीड हाई एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? मैं एक पूरे के पूरे अपने टॉपिक का जो लिस्ट है ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. यहाँ पे आई एम राइटिंग हाई स्पीड हाई एक्यूरेसी. इसका मतलब क्या बना? कोई भी क्वेश्चन अगर मैं 45 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूँ, बट मेरी एक्यूरेसी 80% या उससे भी ज़्यादा होती है बहुत बार, देन दोज टॉपिक्स विल कम अंडर Q1. इन माई केस आई विल से सिलोजिज्म्स लेट्स से, या फिर कोडिंग बेस्ड इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस, या फिर सिंपल कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे आई कैन रीड थिंग्स वेरी क्विकली एंड मेरे लिए वो फिगर आउट करना बहुत ईजी हो जाता है इफ़ यू आस्क मी. तो वो हो जाएगा मेरे लिए Q1, जहाँ पे हाई स्पीड हाई एक्यूरेसी होते हैं. इन एनी टेस्ट यू शुड हंट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और इनको प्रायोरिटी पे करना है बाकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले.
द सेकेंड थिंग इज Q2 क्वाड्रेंट टू के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट हाई स्पीड एंड लो एक्यूरेसी। हाई स्पीड का मतलब आई एम एबल टू सॉल्व इट विद इन अ मिनट, बट एक्यूरेसी जो है ना वो ऑल ओवर द प्लेस रहती है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ वर्बल टॉपिक्स माइट अपीयर हियर। ग्रामर वाले क्वेश्चन जहाँ पे स्पीड तो बहुत ही फास्ट है, कितना ही पढ़ लोगे, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन कितना ही पढ़ लोगे, या तो आता है या तो नहीं आता, और वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो सकती है। दिस इज बेसिकली योर Q2। Q3 इज लो स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी, जहाँ पे स्पीड बहुत कम है बट एक्यूरेसी बहुत ही मस्त होने वाली है। जैसे सीक्वेंशियल आउटपुट वाले क्वेश्चंस, यू विल बी वेरी स्लो बट यू विल गेट इट राइट। अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना वो वाले, स्पीड कम होगी बट एक्यूरेसी बहुत सही होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज लो स्पीड एंड लो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी नीचे होगी, स्पीड ब्रेकर्स भी होंगे। ये क्वेश्चंस को मतलब बिल्कुल छूना भी नहीं है। सो समथिंग लाइक जंबल्ड पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, विच इज द सेकंड सेंटेंस इन द पैराग्राफ, विच इज द फोर्थ सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड सो ऑन, ये क्वेश्चंस पे बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। यहाँ पे लो स्पीड और लो एक्यूरेसी भी होगी। या फिर सम सेट्स, जो सेट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है एंड देन यू हैव मल्टीपल केसेस। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्कुलर अरेंजमेंट है, इनसाइड और आउट लोग फेस कर रहे हैं, ब्लड रिलेशंस भी है, तो ये सारी चीजें करेंगे तो मतलब टाइम निकल जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट राइट एज वेल। तो लो स्पीड लो एक्यूरेसी होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। अब ये 4 क्वाड्रेंट में डालने का पॉइंट क्या है? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन दिस ऑर्डर इटसेल्फ। अब हर एक जगह पे जाके मैं क्वेश्चन ढूंढ तो नहीं सकता कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कहाँ पे ढूंढ लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। बट वेन एवर यू लुक एट अ क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड कौन से क्वाड्रेंट में से ये क्वेश्चन था, 1 2 3 या 4 में से ये क्वेश्चन था। अगर वो 1 से तो सॉल्व इट देन एंड देयर, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है करके समझ में आ रहा है, लीव इट देन एंड देयर। बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाना है, ट्राई करके देखते हैं, एक बार अटेम्प्ट करते हैं, एक बार सोच लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। ऑल दीज आर दी लास्ट सेंटेंसेस जो बोलते हैं ना, फेमस लास्ट वर्ड्स, ये सारे वही हैं। एज सुन एज यू से चलो लिख के एक बार ट्राई कर लेते हैं, यू आर गॉन, वो खत्म हो गया है सेट। यू आर द पर्सन हु इज अ कॉम्पिटिटर हैज ऑलरेडी मूव्ड अहेड ऑफ यू एज सुन एज यू थिंक दैट सेंटेंस। बिल्कुल नहीं सोचना है, तुम्हारा प्रिपरेशन टेस्ट के अंदर बैठने से पहले ही हो चुका होना चाहिए। It's not that you sit in a test and then realize कि अच्छा ये करना चाहिए। No, your preparation is done before you appear for the test। ठीक है, बाद में अभी क्या करना चाहिए, प्लान अहेड करेंगे। कैसे करेंगे? द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, जो भी Q2 के अंदर जो भी टॉपिक्स आएंगे ना, उन सबको मुझे Q1 के अंदर लेके जाना है टिल द टाइम आई एम अपियरिंग फॉर द CET। तो Q2 के अंदर मैंने बोला कि भाई स्पीड तो बहुत हाई है बट एक्यूरेसी कम है, तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस, इडियोमैटिक यूजेज वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चंस में ना ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग देम। इवन डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस, ये सब में ना थोड़ा अगर बेटर हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ योर एक्यूरेसी, आई थिंक इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। अब एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, स्पीड कैसे इंप्रूव करना है, आई विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। ठीक है, तो Q2 से Q1 लेके आ रहा है, दैट इज माई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। माई सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज Q3 से Q2 में लेके जाना है। तो अगर मेरा स्पीड कम है बट एक्यूरेसी बहुत हाई है, आई हैव टू क्वेश्चन माई सेल्फ, यार स्पीड कम क्यों हुआ मेरा? अब स्पीड अगर मेरा कम है देन देयर माइट बी सम कॉन्सेप्चुअल थिंग दैट आई माइट बी मिसिंग आउट ऑन प्योरली बिकॉज आई माइट नॉट हैव स्टडीड दैट टॉपिक वेल। तो अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने अगर नहीं किया है, तो आई हैव टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, आई हैव टू प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस दैट एग्जिस्ट लाइक दैट, एंड उसके बाद ही मैं उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा। Now, what do you need to do in order to improve speed? तो कैसे करेंगे स्पीड इंप्रूव, देखते हैं। फर्स्ट थिंग, डोंट गेट स्टक फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स। यार मैं मतलब सबको यही चीज़ बोलता हूँ। आई स्टिल सी पीपल स्पेंडिंग 2.5-3 minutes ऑन अ क्वेश्चन। डोंट स्पेंड टाइम ऑन अ क्वेश्चन आउट ऑफ होप। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि अरे इतना थोड़ा लगता है कि हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। Let go of that question, come back to it again. Your brain will work on that particular thing and you will do well, right? Again, to give you a gaming analogy, बहुत बार ऐसे होता है that you are trying to fight something and suddenly you realize कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा। So what do? You take a break, you go somewhere else, you come back and next attempt में तुम्हारा निकल जाता है। ऐसे बहुत बार होता है, एग्जाम में भी ये चीज़ होती है। योर ब्रेन इज डिजाइंड टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर मैनर। सो व्हाट विल हैपन हियर, डोंट गेट स्टक फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स। योर ब्रेन विल बी वर्किंग बिहाइंड द सीन्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तुम भी साथ पे मत बैठ जाना, ठीक है, तुम कोई दूसरी चीज़ पे फोकस कर लो, तो तुम्हारा ब्रेन काम करेगा पीछे बैठ के आराम से। सो डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स। आइडली अगर बैठे हो, पेन हाथ में लेके बैठे हो और बिल्कुल कुछ लिखने रहे हो, दैट इज आइडल टाइम, वेस्टफुल टाइम, उसको बिल्कुल वेस्ट मत करना। यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 30 सेकेंड्स तक कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो। टारगेट क्वेश्चंस विद अबव एवरेज टाइम टेकन। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ फ्यू
स्क्रीनशॉट्स ऑन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, तो एक बार देख लेना मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे. बट कोई भी एग्जाम के अंदर तुम लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर स्कोरिंग 130 मार्क्स इन 150 मिनट्स, ऐसा कुछ सिचुएशन है, विच मीन्स दैट यू वुड हैव स्पेंड ऑन एन एवरेज 52 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. तो 52 सेकेंड्स अगर एक क्वेश्चन पे स्पेंड किए हैं, मुझे वो सारे क्वेश्चन देखने हैं जहाँ पे मैंने 52 सेकेंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है. एंड यू विल सी दैट उसमें जो टॉप 10, 15, 20 क्वेश्चंस होंगे ना, दोस विल बी द मिस्टेक्स दैट यू विल रिग्रेट द मोस्ट. तो वो कहाँ पे तुमने टाइम पास किया है वो देख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टाइम डू नॉट रिपीट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक. ये चीज़ बहुत लोग करते हैं, जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, दे लुक, दे सॉल्व एंड देन दे डिसाइड कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. दैट इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ जजिंग द क्वेश्चन. तो मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, आई विल लुक एट इट, आई एम लाइक यार ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, दिस इज टू लॉन्ग अ क्वेश्चन फॉर मी टू इवन रीड, मेरा ये पढ़ के ही नहीं होगा 50 सेकंड्स के अंदर, तो मैं सॉल्व कैसे करूँ 50 सेकंड्स में. आई एम गोइंग टू लेट गो ऑफ दैट क्वेश्चन देन एंड देयर. बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना नहीं है. सो लुक, डिसाइड वेदर यू वांट टू सॉल्व इट और नॉट एंड ओनली देन सॉल्व. देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं ना, दैट इज योर वर्स्ट एनिमी. प्लीज डोंट डू दैट. यू लुक एट अ क्वेश्चन, डिसाइड एंड ओनली इफ योर डिसीजन सेज कि इसको 100% सॉल्व करना चाहिए तो ही उसको सॉल्व करना, नहीं तो बिल्कुल सॉल्व मत करना. देन रिस्पेक्ट योर टाइम लिमिट्स कम वॉट में. ठीक है, सो कुछ भी हो जाए 60 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है एलआर सेक्शन के अंदर, 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है फॉर विजुअल रीजनिंग, 40 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है फॉर क्वांट और वर्बल. ये पकड़ के रखना, कुछ भी हो जाए यू डोंट लेट गो ऑफ योर टाइम लिमिट्स, रिस्पेक्ट देम जितना कर सकते हो. फॉलो दी 30-50 रूल. अब 30-50 रूल क्या है? 30 मिनट्स के अंदर यू शुड हैव गॉन थ्रू 50 क्वेश्चंस. अब गॉन थ्रू बोल रहा हूं मैंने नहीं बोला कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा, इवन फॉर मी इट विल नॉट बी पॉसिबल आई थिंक. बट 30 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस के थ्रू यू शुड हैव गॉन. अब उसमें से 30 क्वेश्चंस कर लो, 20 क्वेश्चंस कर लो, कोई बात नहीं, बट 50 क्वेश्चंस यू शुड हैव गॉन थ्रू. ऐसे करके क्या होगा, इन 2 आवर्स यू शुड हैव गॉन थ्रू द एंटायर टेस्ट एग्जैक्टली वंस. तो एक बार तुम्हारा टेस्ट में से पूरा का पूरा एक बार नजर घूम जाती है ना उसके ऊपर से, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू फिगर आउट व्हाट टू डू इन द लास्ट 30 मिनट्स. तो वो प्लीज करना. ऐसे बिल्कुल प्लान करके मत जाना दैट 200th क्वेश्चन मैं करूंगा जब 148 मिनट्स टाइमर पे होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. प्लीज डोंट डू दैट, यू विल फॉल इनटू अ वेरी बैड ट्रैप एंड यू विल एंड अप मेसिंग अप योर अटेम्प्ट एंटायरली. तो प्लीज डोंट डू दैट. फिनिश योर टेस्ट अहेड ऑफ टाइम, मतलब 2 घंटे के अंदर ट्राई टू रीच द लास्ट क्वेश्चन, स्पेशली इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्पीड. तो ये तो तुमको करना ही पड़ेगा. बिल्ड अ क्वेश्चन रिपोजिटरी एंड विजुअलाइज. ठीक है, तो क्वेश्चंस का सारा एक मैप अगर होगा ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, लाइफ बिकम्स मच इजियर. सो एज सून एज समवन टेल्स यू कि ठीक है चलो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यू शुड कम अप विद दैट काइंड ऑफ अ टॉपिक लिस्ट या क्वेश्चन टाइप लिस्ट, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ठीक है सिंपल इंटरेस्ट बेसिक, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक, ये वाला तो हो जाएगा. इफ अ सम डबल्स इन 2 years तो सिंपल इंटरेस्ट पे 4 गुना कब होगा, इफ अ सम ट्रिपल्स इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 27 टाइम्स कब होगा. तो ये सारे क्वेश्चन टाइप्स आई विल नो. What is the difference between SI and CI over 2 years, 3 years, वहाँ तक मैंने कर लिया है. So as soon as I read a question with say simple interest या compound interest, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है. That is basically the point. ठीक है, तो इसको विजुअलाइज जितना करोगे, जितना ज़्यादा यू स्ट्रक्चर योर जो भी रिपोजिटरी है कंटेंट या क्वेश्चन टाइप की, उतना तुम्हारे ब्रेन के लिए ईजी होगा उसको फेच करना. सो दैट इज वॉट यू नीड टू डू. कंपार्टमेंटलाइज करके रखो. हर एक टॉपिक के अंदर यू शुड नो व्हाट क्वेश्चन टाइप्स कैन अपीयर एट दी CET. एंड अगर 15-20 मॉक दे दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन टाइप्स का रिपोजिटरी अपने दिमाग में बन जाएगा. देन लीव द शॉर्टकट्स टू द एक्सपर्ट. यार मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शॉर्टकट चाहिए क्या, वैदिक मैथ्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए. इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑनेस्ट. वैदिक मैथ्स बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है. यू आर नॉट गेटिंग 150, इसका रीज़न वैदिक मैथ्स नहीं हो सकता है ही नहीं उसका रीज़न वैदिक मैथ्स. ठीक है, और शॉर्टकट्स जो एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना. एक्सपर्ट्स के सामने मैंने क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है. दिस इज प्योरली बिकॉज एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मी. मैंने बोला कि मतलब मैं बहुत ही होलियर देन दाऊ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू लीव दीज क्वेश्चंस और शॉर्टकट्स टू दी एक्सपर्ट्स. बिकॉज क्या होता है पता है, बहुत बार एग्जाम के बाद ये सारे शॉर्टकट्स दिमाग में आते हैं. एग्जाम के टाइम पे बहुत कम शॉर्टकट्स चमकेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे लीव दी शॉर्टकट्स टू दी एक्सपर्ट्स. Don't really get into that whole business कि जो मुझे 50 शॉर्टकट बताएगा वही ग्रेट इंसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इफ दैट पर्सन इज एबल टू डू दैट ड्यूरिंग द टेस्ट तो मैं मान जाऊंगा. बट टेस्ट के टाइम पे यार किसी के दिमाग में शॉर्टकट्स नहीं आते इतने ज़्यादा. इक्का दुक्का शॉर्टकट्स मेरे दिमाग में शायद आ जाएंगे, बट अदरवाइज वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू दैट इज अ शॉर्टकट हैज़ ऑल कम आउट आफ्टर द टेस्ट. जब 3-4 लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसका और क्या कर सकते हैं, इसमें और सोचते हैं, देखते हैं, तब जाके वो शॉर्टकट निकलता है. एग्जाम के टाइम पे शॉर्टकट निकाल
निकालना है इज़ वेरी डिफिकल्ट. उस टाइम पे पीपल रिलाई ऑन ब्रूट फोर्स. इफ़ यू हैव सीन दी लाइव मॉक सॉल्विंग अटेम्प्ट्स ऑफ दैट आई हैव डन, यू विल सी कि मैं बहुत कम शॉर्टकट्स शायद यूज़ करता हूँ. एवरीथिंग इज मोस्टली इन टर्म्स ऑफ क्लॉक वर्क. तो जैसे लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस. ठीक है, तो शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना. दोस विल नॉट हेल्प यू इंप्रूव योर स्पीड एट ऑल. अब यहाँ पे ये जो मैंने बताया था दैट आई स्पेंड ऑन एन एवरेज 52 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट्स कुछ थे या मैंने कुछ क्वेश्चन में मार्क्स जो मिले 130 मार्क्स जो मुझे मिले लेट्स से, तो 52 सेकेंड्स पर क्वेश्चन आई स्पेंड इन जनरल अगर देखते हैं तो. अब उसके अंदर अगर मैं देखूँ तो देयर वाज दिस वन सेट LR सेट जो मैं बोला था जहाँ पे मैंने 7 मिनट्स 34 सेकेंड स्पेंड कर दिए हैं. किस खुशी में किया मुझे नहीं पता, बट देयर वर सम 6 क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेट. अब 6 क्वेश्चन है भी तो भी मैं 7 मिनट्स नहीं स्पेंड कर सकता ना ये सेट के ऊपर. एंड यू विल ऑब्जर्व इफ यू लुक एट द लिंक एंड गो एंड चेक आउट द लाइव सॉल्विंग अटेम्प्ट, यू विल सी दैट ये सेट के ऊपर मैंने 10 से 10.5 मिनट स्पेंड किए हुए हैं, विच इज डिजास्टर्स. ये मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. दैट इज वन थिंग दैट आई कैन टेल यू फॉर श्योर. ठीक है, सेकंड थिंग सीक्वेंशियल आउटपुट के अंदर इफ द इनपुट इज सो 4 मिनट 12 सेकंड आई कैन नॉट स्पेंड ऑन दिस क्वेश्चन टाइप, यार नहीं कर सकते. ठीक है, अब यहाँ पे 3 मिनट्स 4 सेकंड्स आई हैव स्पेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. VARC के अंदर मे बी एक RC था 231 इज व्हाट आई हैव स्पेंट. एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर 2 मिनट आई हैव स्पेंट. दिस इज मोर देन डबल ऑफ व्हाट आई हैव स्पेंट ऑन एन एवरेज. तो ऑफकोर्स एवरेज में क्या होगा, कुछ चीजें एवरेज को ऊपर खींच के लेके जाएंगी, कुछ चीजें एवरेज को नीचे खींच के लेके जाएंगी. दीज आर दी वंस दैट आर डिजास्टर्स इन माय ओपिनियन. तो अगर मैं ऊपर के 5 क्वेश्चंस को भी शायद नहीं करता ना तो मेरा नुकसान होता सिर्फ 3 मार्क्स का. आई वुड हैव लॉस्ट 3 मार्क्स, बट देन व्हाट आई वुड हैव गेन्ड 11 14 एंड अनदर 5 मिनट 15 16 मिनट्स मिल जाता, 15-16 मिनट मुझे मिल जाते और 3 मार्क्स मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता. आई थिंक दैट वाज अ गुड डील इन इटसेल्फ. तो शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, आई डोंट नो, बट येस दिस इज बेसिकली व्हाट यू शुड बी डूइंग. जहाँ पे भी मतलब एवरेज से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, यू हैव टू लुक एट देम वेरी क्रिटिकली एंड टेल योर सेल्फ कि या तो इसको फास्ट करो या तो मत करो, दोनों में से एक. इसको बिल्कुल भी ये स्पीड पे नहीं कर सकते. मोर सच क्वेश्चन दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. अगेन यू कैन सी LR के अंदर आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म, 2 मिनट मैंने स्पेंड किया, आई गॉट इट रॉन्ग. QA के अंदर हाउ मेनी परसेंट इज समथिंग, आई गॉट इट रॉन्ग. VARC के अंदर आई गॉट 1 क्वेश्चन रॉन्ग, 2 मिनट मैंने उस पर लगाए. अगेन VARC में क्वेश्चन पे 146 लगाए. सो ऑल दीज आर दी क्वेश्चंस जहाँ पे आई नीड टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, अब यू विल सी दैट जितना कम टाइम मैंने डाला ना वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी बेटर हो रही है. दिस इज काइंड ऑफ एन आयरनी दैट एग्जिस्ट. जितना ज़्यादा टाइम डालोगे ना उतना ज़्यादा चांस है कि यू आर गोइंग टू गेट इट रॉन्ग, प्योरली बिकॉज यू आर जस्ट trying to see if you are able to get it or not. वो मतलब होप के साथ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. सो नॉट रियली अ गुड सिचुएशन टू बी इन. तो ज़्यादा टाइम मत लगाना, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. अब एक्यूरेसी कैसे करना चाहिए इंप्रूव. फर्स्ट थिंग, डोंट गेस विद प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट. अब मैं ये नहीं बोला कि गेस मत करो. आई वुड होल हार्टेडली एनकरेज ऑल ऑफ यू टू गेस आंसर्स टू क्वेश्चंस विच आर नॉट गोइंग टू मार्क. क्यों पता है, बिकॉज ना वो कॉन्फिडेंस देता है तुमको. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 100 का स्कोर यू कैन इजीली गेट 105 110 का स्कोर. तो वो ना कॉन्फिडेंस देगा, दैट इज द मेन पार्ट. और अगर नहीं मार्क करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. सो कॉन्फिडेंस के लिए तो मार्क करो इज व्हाट आई वुड से. बट मार्क और गेस वर्क तभी करना है व्हेन यू हैव 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द टेस्ट. ठीक है, 2 घंटे बाकी हैं टेस्ट के अंदर, गेस करके मैं आगे निकल गया, वो बिल्कुल मत करना. इफ यू डू दैट यू आर एनीवे गोइंग टू बी फार लेस एक्यूरेट देन व्हाट यू वुड लाइक टू. तो प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट, उस टाइम पे गेस वर्क मत करना. सेकेंड थिंग, आइडेंटिफाई कॉमन सिली मिस्टेक्स, बी अल्ट्रा विजिलेंट. तो बहुत बार ना कॉमन मिस्टेक्स होते हैं दैट यू नो, कुछ कैंसिलेशन में गड़बड़ कर दिया, 16 का टेबल गड़बड़ कर दिया, ऑप्शन के अंदर देखा बट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ा ही नहीं था, तो कुछ भी मतलब आंसर दिख गया तो मैंने 20 करके मार्क कर दिया. बट क्वेश्चन ने पूछा था नहीं, मेरे को 20 का स्क्वायर ढूंढ के निकालना था, दैट वाज अ प्रॉब्लम. सो अंडरस्टैंड वेयर इज इट दैट यू आर मेकिंग दीज सिली मिस्टेक्स. आर यू नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, आर यू स्टार्टिंग ऑन अ टेंजेंट एंड उसके बाद मिड वे रियलाइज होता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे को तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी. अगर ये बार बार हो रहा है ना तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली द फर्स्ट टाइम राउंड. 2 बार एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो डोंट डू दैट. मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. अगर क्वेश्चन स्टेम में बार बार गलती कर रहे हो पढ़ने में तो क्वेश्चन का स्टेम थोड़ा और ध्यान देके 0.5x या 0.6x अपनी रीडिंग स्पीड पे पढ़ना, दैट विल बी मोर यूजफुल टू यू. कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है तो डोंट कमिट टू कैलकुलेशन एट ऑल. एकदम लास्ट मोमेंट में सारा कैलकुलेशन करना, पहले बिल्कुल कमिट मत करना कैलकुलेशन को लेके. बट बी अल्ट्रा विजिलेंट. Don't try to skip steps or don't try to do Vedic mathematics and try to get them wrong. अगर गलती करके कोई point नहीं है, right? You could have attempted fewer questions properly and you would have spent less of your brain power. ठीक है, तो वो करना है.
नाउ ईच क्वेश्चन इज वर्थ 1 मार्क, यू हैव टू चूज इट वाइसली. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे 2 मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन. सो जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करने के पीछे भाग रहे हो और एक्यूरेसी को सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट पीपल हु आर लेस वेल एंडोर्ड एज यू आर, ठीक है, मतलब जिन्होंने प्रिपरेशन शायद नहीं भी किया है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे, बिकॉज दे नो दैट दे नो ओनली 80 क्वेश्चन, तो वो 80 क्वेश्चन मार्क कर देंगे यार और बाकी के तुक्के मार देंगे. सो दैट इज मच ईजियर फॉर देम टू डू. बट यू इन योर केस डोंट ट्राई टू ओवर एक्सटेंड. बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाओगे ना, जो सिंपल क्वेश्चन है वो गलत कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अदर्स विल गो अहेड ऑफ यू. सो प्लीज डोंट लेट दैट हैपन. प्रैक्टिस विद पर्पस एंड बिल्ड स्ट्रीक्स. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं स्ट्रीक बिल्ड कर रहा हूँ. तो अगर मैं कोई भी एक पजल खेल रहा हूँ या फिर मैं कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई एम सॉल्विंग 5 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच, 10 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच, 20 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच. जितनी लंबी मेरी स्ट्रीक होगी उतना ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस मिलेगा. रिवॉर्ड योर सेल्फ. अगर 5 क्वेश्चन में सही से कर देता हूँ, देन आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. 10 क्वेश्चन करोगे तो ये करो, 15 क्वेश्चन करते हो तो और कुछ करो, ऐसे कर सकते हो. एट दी सेम पॉइंट इन टाइम penalize yourself, right? You might, if you are earning and if you have money, you can say कि चलो मतलब if for every question that I get wrong I will give 20 rupees to my parents or my sibling or whoever. ठीक है, तो वैसे कुछ करो. वैसे कुछ करके अगर करोगे ना तो स्ट्रीक्स बनेंगे, एंड स्ट्रीक्स जैसे बनते हैं ना, यू फील कंपेल्ड टू कीप अप टू विद दैट स्ट्रीक. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डोंट स्किप स्टेप्स इफ यू आर प्रोन टू एरर्स. अगेन शॉर्टकट वाला पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. प्लीज डोंट स्किप स्टेप्स. अगर एरर्स हो रहे हैं, डोंट स्किप स्टेप्स, राइट. आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम है. 140 की जगह पे 120 क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ के अंदर, आराम से तुम्हारा निकल जाएगा अटेम्प्ट. ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए सब तो मैंने बता दिया. अभी करना क्या चाहिए? अटैक द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर टॉपिक्स में इशू है, इफ यू आर जेन्युइनली नॉट गुड एट सर्टन टॉपिक्स जो बार बार सीईटी के अंदर आ रहे हैं, लेट्स से डेटा इंटरप्रिटेशन, लेट्स से कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, जंबल पैराग्राफ्स भी अगर आते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीईटी में ऑलमोस्ट सर्टनली आने वाले हैं, अगर वहाँ पे गड़बड़ है तो अटैक दिस टॉपिक्स यार. मतलब कोई भी टॉपिक को ऑप्शन में मत छोड़ना, कोई मेजर टॉपिक ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए. अरिथमेटिक ऑप्शन में मत छोड़ना बिकॉज यू डोंट लाइक क्वांट, दैट इज गोइंग टू मोस्टली लीड टू अ डिजास्टर. प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, तो कोई भी मेजर टॉपिक नहीं छोड़ना है. ट्राई टू रिटेन मोर बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस ओरली. अगेन चैलेंज योर सेल्फ, धीरे 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 ना बेटर होंगे. एंड इफ यू लुक एट अ क्वेश्चन ना, ट्राई टू टेक अ सीड बैक, डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर पेपर. ट्राई टू विजुअलाइज. इवन सिलोजिज्म का क्वेश्चन विजुअलाइज करो कि ये ऐसा सर्कल होगा, फिर बाजू में ये होगा, ये ओवरलैप दिखेगा. ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स. वो करोगे तो तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा रिटेन कर पाएगा, एंड द मोर यू रिटेन द फ्यूअर स्टेप्स यू विल हैव टू टेक टू रीच द आंसर. The next part is CET will mostly be easier compared to the mocks. यार मतलब mocks काफ़ी ज़्यादा difficult हो जाते हैं. तो mocks में if you are scoring a 130, 135, I think actual CET के अंदर अगर last day का level maintain होता है, you are going to score 160 plus for sure. ये मैं बता सकता हूँ. ठीक है, so CET will probably be easier compared to the mocks. अगर difficult आता है, I will probably be the happiest person, but mostly तो नहीं होने वाला. जो अटल mocks देख के भी मुझे लग रहा है CET is going to be very similar to what happened last year. तो थोड़ा easy ही होगा compared to the tough mocks that you have been taking. तो mocks के अंदर 130, 135 पे आता है. Be very happy with it. I think it's a decent score. And सबसे लास्ट जो फाइनल चीज़ क्या होनी चाहिए मेरे दिमाग में, 150 to 160 जेन्युइन अटेम्प्ट्स तो मेरे होने चाहिए, एंड 85% एक्यूरेसी भी होनी चाहिए. सो व्हाट आई मेंशन्ड अर्लियर, पीपल हु आर गुड एट स्पीड, पीपल आर गुड एट एक्यूरेसी, यू हैव टू कम टुगेदर. और वो दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए. एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड भी अच्छा होगा, तब जाके यू विल हिट दैट 150 वाला मार्क. Let me know if you have any specific questions regarding your attempts, and I'll help you with those questions in the comment section below. If you like the content, do stay subscribed to the channel, do share it with your friends, do leave a like on this particular video, and I'll see you again in the next video.